ये पहला सवाल तो हज़रत मेरे तरफ से है कि आजकल जहेज़ का जो मामला है हर तरफ पूरे मुल्क में जो फैला हुआ है और बहुत ही मुश्किल मामला है। तो सबसे पहले लड़के वाले जहेज़ माँगते हैं और इतना माँगते हैं कि माँ और बाप को देने की सलाहियत नहीं होती है, तो ऐसी सूरत में वो क्या करे? सबसे पहले हमें ये भी सवाल है कि जहेज़ किसे कहते हैं? और माँग कर जो जहेज़ लेते हैं कि इतना लेंगे, तय करते हैं, तो इसकी शरीयत हैसियत क्या है? और ये वजूद में कैसे आया? और हम लोग यानी इस मुल्क के जो मुसलमान हैं, तो जहेज़ जैसी लानत से हमें छुटकारा कैसे मिलता है? आप हमें इसके बारे में या कौम मुस्लिम को क्या पैगाम देना चाहते हैं? किस पर अमल किया जाए या किस बात पर अमल किया जाए? जहेज क्या चीज है? जहेज के माने में आते हैं तैयार करना, तैयार की हुई चीज। अपनी बच्ची को, बहन को उसके घर के लिए, एक नए घर के लिए रुखसत करते हैं, तो जरूरत होती है कि घर बसाने के लिए उसके पास कुछ चारपाई हो, चादर हो, तकिया हो। और अव्वल अव्वल घर में जा रही है तो खाने पीने के लिए कुछ प्लेटें हों, कुछ बर्तन हों। तो अव्वल अव्वल घर बसाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है, खाने पीने की चीज़ें, कुछ बर्तन, कुछ चादर, तकिया, लिहाफ वगैरह, तो उन्हीं चीज़ों को तैयार करके बेटी या बहन को देने का नाम जहेज है। जहेज के माने जो चीज़ तैयार करके बेटी को दी जाए, बहन को दी जाए। तो जहेज बस वही उतना है, नया घर बसाने के लिए जितने की ज़रूरत है। नया घर बसाने के लिए बाइक की ज़रूरत नहीं है, फोर व्हीलर की ज़रूरत नहीं है, हजारों हजार रुपए की ज़रूरत नहीं है, और जो लंबी लंबी दावतें होती हैं उन दावतों की ज़रूरत नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बारातियों को, सैकड़ों बारातियों के आने और बहुत कुछ खिलाने और आइटम रखने की ज़रूरत नहीं है। इसका क्या ताल्लुक है नया घर बसाने से? ये नया घर बसाना नहीं है, उजाड़ना है। ये जहेज नहीं है। लोग जो मांगते हैं या इशारा करते हैं कि हमको ये चाहिए तो शादी होगी, सामान चाहिए, ये सामान, पैसा चाहिए, इतना रुपया चाहिए, वगैरह वगैरह, इसकी शरई हैसियत पूछी गई है। तो मांग करके जहेज के नाम पर जो चीज़ें ली जाती हैं और जो लड़की वाले देते हैं, आला हजरत इमाम अहमद रज़ा अलैहि रहमत व रिज़वान ने फतावा रज़विया 5वें हिस्से में इस पर एक फतवा लिखा है कि इसकी शरई हैसियत रिश्वत की है, रिश्वत। और रिश्वत क्या है, इसके बारे में रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिर दीजिए। हुजूर फरमाते हैं, अर राशि वल मुर्तशी फिन्नार। ये तहकीक आला हजरत की है कि ये रिश्वत है। आगे रसूलुल्लाह का इरशाद है, अर राशि वल मुर्तशी फिन्नार, रिश्वत देने वाला भी जहन्नमी और रिश्वत लेने वाला भी दोनों जहन्नमी है। क्योंकि देने वाले अगर न दें तो एक दो साल में रिश्वत मांगने वालों का हौसला पस्त हो जाएगा और फिर वो सादा तरीके पर शादी करना शुरू कर देंगे। तो मैं बच्चियों से के जिम्मेदारों से कहूँगा कि इस लानत को आप लोग खत्म कीजिए। जिस कदर निकाह महंगा होगा उसी कदर बुराई ज्यादा बढ़ेगी, और निकाह जितना सस्ता और आसान करेंगे, दुनिया से, मुआशरे से, समाज से बुराइयों का खात्मा होगा। आज हमारा मुआशरा बुराइयों से बदबूदार होता जा रहा है, करा रहा है। इसके पीछे जो चीज असर अंदाज हो रही है, कार फरमा है, वो है जबरी जहेज की मांग और जबरी जहेज की लानत। हम कितने बच्चों को जानते हैं, दालिस्तान हमारे मसाइल आते रहते हैं कि बच्चियों की उम्र 30-30 साल हो जाती है, 25-25 साल, और उनकी शादी नहीं होती। क्या बात है कि जहेज देने भर का इंतजाम नहीं हो रहा है, गुर्बत है। कुछ चंदा करके भी करेंगे तो मांगने वालों की का मुंह इतना बड़ा हुआ होता है कि वो पूरा नहीं हो पाता है। खुदा के लिए इस लानत को अपने मुआशरे से ख़त्म कीजिए। ये पूछा गया कब से इसका आगाज़ हुआ, शुरुआत जब से हुई, तो सुनिए,
इसकी शुरुआत उस वक्त से हुई है जब से हमने अपनी बहनों को माँ बाप के मीरास से हिस्सा देना बंद कर दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला से एक साहब ने कहा कि हजरत, लगता है क़यामत आ गई। तो वो लेटे ऐसे बैठे हुए थे टेक लगाकर, सीधे बैठ गए। कहा नहीं, हरगिज नहीं, अभी क़यामत नहीं कायम होगी। मैंने सुना है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हुए, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक कि मीरास की तकसीम को रोक न दिया जाए। और आज न जाने कब से हमारे भाइयों ने लड़कियों में, औरतों में मीरास की तकसीम को रोक दिया। माओ को भी हिस्सा नहीं दे रहे हैं, बहनों को भी हिस्सा नहीं दे रहे हैं, किसी को हिस्सा नहीं देते। माँ बाप चले गए, अब अगर बहनें हिस्सा ले लें, हमारे पड़ोस में कुछ औरतें हैं जिन्होंने हिस्सा ले लिया तो भाइयों से उनका रिश्ता हमेशा के लिए टूट गया। वो कहते हैं तुम मेरे घर ना आना, तुमने तो अपना हिस्सा ले लिया है। और जो नहीं लेती हैं तो उनको अपने घर, अपने माँ बाप घर जाने का मौका मिलता है। तो ये जो बहनें कहती हैं कि आप लोग बांट लीजिए, हमको नहीं चाहिए, मजबूर हैं वो इसके लिए, क्योंकि उनको अपने घर जाना है, अपने भाई बहनों के पास जाना। उनकी मोहब्बत दूसरी है। इस मोहब्बत की वजह से कहती हैं तुम लोग लिए रहो ताकि तुम्हारे यहाँ हमारा आना जाना बरकरार। ये कौन सी मोहब्बत है? अरे मोहब्बत तो, रिश्ता तो ये है, उनका हिस्सा दो और जब वो आए तो उनके साथ मोहब्बत से पेश आओ। सुभान अल्लाह। तो मीरास का सिलसिला जब से बंद हुआ है तो शौहर ससुराल वालों ने भी सोचा कि मीरास तो मिलनी नहीं है, इसलिए जो कुछ वसूल करना है अभी वसूल कर लो। लिहाजा जबरी जहेज की लानत वजूद में आई और लोग मांगने लगे। अब जबरी जहेज का इंतज़ाम नहीं हो पाता है, लड़कियां बैठी रह जाती हैं, फिर समाज में बुराई बढ़ रही है, गंदगी बढ़ रही है, और जैसे जैसे बुराई बढ़ती जाएगी ऐसे ऐसे समाज नीचे गिरता चला जाएगा। समाज को ऊपर उठाइए, गंदगी से बचाइए, मीरास के में लड़कियों को हिस्सा दीजिए, बहनों को हिस्सा दीजिए, जबरी जहेज की लानत को ख़त्म कीजिए। बल्कि जब आप मीरास में हिस्सा देंगे तो जबरी जहेज की लानत और मांग खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी, और फिर आप जब चाहेंगे अपनी बहनों की शादी कर सकते हैं, अपनी बेटियों की शादी कर सकते हैं। हर जगह ज़रूरत है कि मुसलमान हर मोहल्ले में, हर शहर में एक कमेटी बनाएं इस पर कंट्रोल पाने के लिए, और इस पर कंट्रोल करने की कोशिश करें। अल्लाह उन्हें कामयाब फरमाए।